Hello, guys, welcome back to True Mentor. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो मेरी वीडियो की शुरुआत हो गई है कुछ चंद लाइनों से। आई होप यू लाइक दैट। तो दिस इज़ अ वीडियो फॉर होल द वीक। तो इस वीक को मुझे थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना था, तो इसीलिए पूरे वीक में मैंने क्या क्या किया आई हैव टू एक्सप्लेन यू। सो दिस इज़ मंडे ऑनवर्ड्स। सो आई एम स्टडी बिकॉज दिस इज़ अ नवंबर मंथ आई गेस। So I just make a list for what to do for whole the week. तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी पढ़ाई एंड ये पढ़ाई चलती रहेगी टिल दैट संडे। आई होप आई कैन डू दैट। सो दिस इज़ ऑल थिंग। आई एम जस्ट स्टडी एंड गाइज यू नो व्हेन जब हम कुछ चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं दैट इज इट बीइंग अ ग्रेट लाइक एक्सपीरियंस कि हाँ ठीक है, सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट थिंग हटा के हम अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की, तो पढ़ने में सब्जेक्ट्स की कमी तो है नहीं। आई एम स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल दैट थिंग एंड सब चीज़ एक वीक में, और वो भी साथ में टेस्ट की प्रिपरेशन। तो इट्स बीइंग अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी। आई थिंक नॉट फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट हु प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड उनको सारी चीज़ अपनी साइड करके और वापस स्टडी पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए फोकस लाना ही पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई थिंक गाइज आपने भी ये लाइन अपने हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे टीचर या अपने मेंटर से सुनी होगी कि लाइफ मतलब स्टडी को एडजस्ट मत करो, अपनी लाइफ को एडजस्ट करो। सो आई एम जस्ट एडजस्टिंग माई लाइफ अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स। और ये सच्ची में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम अपनी फैमिली के साथ रहकर इन चीज़ों की तैयारी करते हैं, क्योंकि कितना भी डिस्ट्रैक्शन खुद से दूर रखने की कोशिश करें, वो कभी ना कभी एक टाइम आता ही है। तो या ऑफ कोर्स, बट वी हैव टू स्ट्रगल फॉर अचीविंग आवर ड्रीम्स एंड ऑल दैट थिंग। आई होप आई कैन ऑल्सो डू दैट एंड this is a journey of every student who prepare for any competitive exam, and no matters it's UPSC, it's NEET, it's JEE and all the things. So it quite being difficult, but yes, we can do that. Yeah, so I'm also studying and studying. देख मैं
सो विंटर तो आ चुकी है और इट बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टडी इन विंटर, क्यों हम लोगों को पता है हम सब एक जैसे हैं। और सर्दियों में मूंगफली नहीं खाई तो क्या खाया। तो मैं भी थोड़े लेकर आ गई हूँ अपना पेट पूजा करने के लिए। और ये देखो मेरे घर में एक छिछोरी की एंट्री जिसने मेरे खाने को भंग किया। यार खाने भी नहीं देते घर में भाई बहन ने, बहुत ज़्यादा। वो कहते नहीं एक राक्षस होते हैं। तो आई होप आप सबके घर में होंगे कुछ आपको तंग करने के लिए, बट उन्हीं से तो इंजॉयमेंट है ना। आई एम नेवर बीइंग तो वो तो मेरे मूंगफली खा के चली गई, 2-4 लेकर चली गई, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुए थे तो मुझे तो खाना था। तो मेरे को ख़त्म करना पड़ा नहीं, मजबूरी नहीं थी, मन था। हाँ। तो जब मैं ये एडिट कर रही हूँ ना तो दोनों मेरे सामने बैठे हैं, इधर इधर देख रहे हैं। वैसे मज़ा आता है नहीं अकेले अकेले खाने में, जो बात है। गाइज आपने भी कभी चोरी छुपे अपने भाई बहनों से कुछ ट्राई किया होगा ना, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हें ही बताना है। खुश नाउ आई एम एंटर इन द डे ऑफ ट्यूसडे। तो दिन की शुरुआत अगेन पढ़ाई से। हाँ मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं उस दिन 5 या 6 बजे उठ के पढ़ी थी, बट या आफ्टर फ्रेशिंग एंड ऑल दैट थिंग ब्रेकफास्ट मैं सीधा पढ़ रही थी आई मीन। तो दिस वॉज माई ट्यूसडे। हाँ तो दिस इज़ अ वीक ऑफ full of productivity, so I am being productive, hope so. I'm just doing the physics questions because it's being very important now कि theory and questions practice पे equally ध्यान दिया जाए, which is more important. थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई मेरी रूम में, विच आई डोंट लाइक। हाँ तो जैसे कि वो दिन आ गया था, मैंने शायद अपने पिछले ब्लॉग में ही डाला था कि मेरे को अपने दांतों की फिलिंग करानी थी। तो डॉक्टर बिंग अपॉइंटेड मी इन मंडे और ट्यूसडे। तो उन्होंने मेरी फिलिंग को कंप्लीट किया एंड दैट प्रोसीजर इज़ नाउ बिंग कंप्लीटेड एंड दिस वाज सम flash of that procedure, not been a flash, I think it's being whole recording of that procedure because मैंने अपनी मम्मा को दिया था रिकॉर्ड करने के लिए और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरे फ़ोन की तो मेमोरी ऑब्वियसली भरी, बट ठीक है। और मुझे लग रहा था कि बहुत पेनफुल होगा, बट यार डॉक्टर वॉज ग्रेट, लाइक अमेजिंग। ये बहुत कूल लगता है कि जब आप किसी प्रोफेशन की तैयारी करने जाओ और सेम प्रोफेशन वालों से आप मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि और मतलब बहुत ग्लैड फील होता है अंदर से। ठीक है हम इसी नोबल प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और मुझे बिना पेन फील कराए उन्होंने ये सारा काम इतनी नीट एंड क्लीन तरीके से किया कि मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मेरे माउथ में एक नया दांत भी है और मैं उससे सारी चीज़ें कर सकती हूँ। कैविटी लगने के बाद वो सारी चीज़ें पता भी नहीं चल रहा कि कौन से दांत में कैविटी लगी एंड ऑल दैट थिंग। हाँ बस थोड़ा सा ये था कि पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब लाइक 30 मिनट्स के लिए हुई, बट इट्स ओके क्योंकि वो भी चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी अनहेल्दी होते हो इन योर स्टडी सेशन तो यू आर नॉट बीइंग मोर फोकस लाइक इन रेगुलर मैनर। सो अपने स्टडी पे ध्यान देते देते हमें अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए।
छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करके उन्हें बड़ा ना बनने दे और उन छोटे लेवल्स पे ही उन्हें क्योर कर लिया जाए। बिकॉज यार हम भी तो उस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं ना, कि तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा एक फ्यूचर डॉक्टर पास्ट पेशेंट हो राइट। तो डॉक्टर ने मुझे मेरा थोपड़ा देखने के लिए एक शीशा दिया था, तो मैंने देखा मैं बहुत कूल लग रही थी। हाँ, तो सारा प्रोसीजर हो गया, मैं चली घर की तरफ। और अगले दिन ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आते। हाँ, तो मैं अपने दांतों को निहार रही हूँ जो बहुत कूल लग रहे हैं। उनके साथ मैं तो और भी कूल लग रही हूँ राइट। तो सुबह उठ के पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन हम लेट उठते हैं तो लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, किसी दिन जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो जल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद आई एम जस्ट हैंग आउट विद माई पैट, शी इज़ मिष्टी। आप लोगों ने सारे वीडियो में देखा होगा मिष्टी को, कि आप लोगों ने शायद लीना को, विच इज़ माई सेकेंड रैबिट, उसको नहीं देखा होगा ना। मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये प्यारी सी है, बहुत क्यूट सी है, मुझसे तो ज़्यादा नहीं होगी, मेरे से क्यूट राइट। हाँ, मेरे से ज़्यादा क्यूट नहीं है, लेकिन हाँ क्यूट है। तो प्यारी सी क्यूटी सी। तो अब इन सब चीज़ों को दूर करके थोड़ा सा फोकस पढ़ाई की तरफ, बीइंग सीरियस टुवर्ड्स स्टडी। तो इट्स कूल बीइंग कि आप हर चीज़ में अपने थोड़े से जॉयफुल मोमेंट्स को ले आते हो, बट हाँ पढ़ाई के टाइम I hope you all being a like serious person towards your study, so I am also a serious, क्योंकि पढ़ाई सीरियसली की जाती है, इंजॉयमेंट फनफुली की जाती है। तो मैंने अपने साथ अपनी घड़ी रखा, जो कि मेरा दोस्त है फॉर दिस 6th month। हाँ, अलार्म घड़ी। तो वहाँ पे आपने शायद कुछ देखा भी होगा, सारे स्टूडेंट चिपकाते हैं अपने रूम में कुछ ना कुछ, सो मैंने भी चिपका दिया। फॉरगेट इट, नो फॉरगेट इट, दिस इज माई एम, सो आई हैव टू बी मोर फोकस्ड इन दैट। हाउ डे यू श्वेता मेरी लैंग्वेज को क्या हो रहा है, माय गॉड।
तो आई एम जस्ट मेकिंग सम नोट्स शॉर्ट नोट्स, तो जो मेरे पेपर के टाइम काम आएंगे या बट उसको रेगुलर मैनर में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ एडवाइस फॉर गिवन बाय आवर टीचर, सो आई एम जस्ट फॉलो दैट एडवाइस. तो just highlighting some important things and write it on the paper and the मतलब ये पता भी नहीं चलता यार कैसे दिन ख़त्म होता है. I'm really like क्या ही बोलूँ मैं, I'm really pissed off about that thing. पता है मैंने फिज़िक्स में ना एक चीज़ पढ़ी कि किस में ये थी एक सेकेंड, रोटेशनल मोशन में, कि एक एप्लीकेशन है या फिर कह सकते हैं जब टेम्परेचर रेगुलर मैनर में बढ़ता जाएगा ना, तो एक बार क्या होगा कि हमारा जो पोल की तरफ का पूरा आइस है ना वो सारा इक्वेटर पर आ जाएगा, और इक्वेटर का मास बढ़ने के कारण ओमेगा जो है हमारा वो क्या कहते हैं ओमेगा बढ़ जाएगा और ओमेगा घट जाएगा, या वो हमारी जो रोटेशनल स्पीड है अर्थ की घट जाएगी, और जिसकी वजह से वो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा. सो दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम. तो उस टाइम पे जब टेम्परेचर यूं ही बढ़ने लग गया तो हमारा जो टाइम है वो 24 आवर्स का नहीं होकर 48 आवर का हो जाएगा. तो ये मैं चाहती तो नहीं हूँ बट क्या करूँ. So I'm just after doing study and all that thing, हैंग आउट के लिए मैं थोड़ा सा ये सामान लेकर आ गई थी जो मुझे बहुत पसंद है. ये सबको बहुत पसंद होता है. और ये थोड़ा मेरा गर्म पानी, ठंड आ गई है तो इसीलिए गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. तो दिस इज़ माई फेवरेट थिंग विच आई एम कुकिंग. तो अभी घर में कोई नहीं है तो मैं इसको अकेले इंजॉय करने वाली हूँ. माय गॉड. और ये है मेरे भाई की तरफ से एक गिफ्ट फॉर मी. दिस इज़ अ हेडफोन. एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ गिफ्ट. बेसिकली माई ब्रदर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ फ़ोन एसेसरीज, तो उसने मुझे एक ये ट्राई करने के लिए दिया है हेडफोन. दिस इज़ फ्रॉम SH12 कंपनी. इट इज़ वेरी गुड कंपनी. और जब मैंने हेडफोन यूज़ किया, ओ माई गॉड, इट साउंड बेस इज़ वेरी. सो दिस हेडफोन इज़ रियली कूल और इसका साउंड बेस इज़ ओ माई गॉड. तो अगर आपको भी ये हेडफोन ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक व्हाट्सअप नंबर या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. एंड गो एंड कॉल एट